जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अचो त ॻाल्हायूं था आज़ाद जम्मू कश्मीर में जेके इलेक्शन्स थी रहा आहिनि उन्हनि ते छा डेवलपमेंट्स आहिनि, पीपल्स पार्टी जी छा प्रोग्रेस आहे ऐं कहिड़े तरफ़ खां कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ आहिनि जेके 13 उन्हनि में कहिड़ियूं डेवलपमेंट्स थी चुकियूं आहिनि सो फार। असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर सरमद अली साहब, पीपल्स पार्टी। जी सरमद अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ज़रा डेवलपमेंट शेयर करेंगे जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। बिलावल भुट्टो सर की भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, उस पर ऊपर ज़रा हम बाद में आ जाएंगे। डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, पीपल्स पार्टी कहाँ देख रहा है अपने आप को, जीतता हुआ देख रहा है? जी कल 13 सीटों के ऊपर इलेक्शंस हैं जो मीरपुर में हो रहे हैं, और आपको पता है कि 3 फेजेस के अंदर इलेक्शंस जो हैं आज़ाद कश्मीर के, वो इलेक्शन कमीशन ने जो चेंजेस किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह पर उम्मीद है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने रिस्पॉन्स देखी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जलसों की, उससे आपको पता चल जाता है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम किसके साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर के साथ पीपल्स पार्टी का रिश्ता जो है वो 3 जनरेशंस के ऊपर मुहित है। अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरीके से कश्मीर का कॉज उठाया, वो आज तक किसी पाकिस्तान के सियासी रहनुमा ने नहीं उठाया। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का फोरम हो, या कोई भी फोरम हो, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर की एडवोकेसी की, वो उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। आज भी आप देखें तो जो पुराने वीडियोस जब आप नजर आते हैं तो आपको पता चलता है कि किस इफेक्टिव तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी, आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी की दुनिया में। और इसके बावजूद कि 1971 में पाकिस्तान जंग हारा हुआ था, उसके बावजूद शिमला मुआहदे में उन्होंने कश्मीर के हवाले से कोई समझौता नहीं किया, और कश्मीर के कॉज को उसी तरीके से लेके चलते रहे जैसे पहले था। तो ये एक रिश्ता नहीं है, ये कोई हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये 3 पीढ़ियों का रिश्ता है, ये 3 जनरेशंस का रिश्ता है। शहीद बीबी की जो कंट्रीब्यूशन है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जाके हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा को चैलेंज किया और कहा कि किस के भूल जाओ कश्मीर के हवाले से। कश्मीर जो है उनके अवाम को, कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत दो, और मकबूजा कश्मीर के अवाम का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के साथ नहीं। जी तो मुझे तो पक्की उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में स्वीप करेगी। और क्योंकि ये देखें, ये कोई वो नहीं है चीज़ के आप कहें कि जी आज कोई पार्टी बन के आ गई है, या कोई उठ के आ गए हैं और रिश्वतें दे रहे हैं 10 बसों की या इस किस्म की चीज़ों की। उससे आज़ाद कश्मीर के आवाम जो है ना, वो उनको 10 बसों की ज़रूरत नहीं है। वो उनको मालूम, उनको जो ज़रूरत है वो बेसिकली मकबूजा कश्मीर के हवाले से हक़ खुद इरादियत की ज़रूरत है। उनको जो ज़रूरत है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हक़ हुक्मरानियत की ज़रूरत है। उनको उनके नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान में कौमी असम्बली में और सेनेट में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ बैठने चाहिए। इस तरीके से हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, उसी तरीके से आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी भी NFC में होनी चाहिए। सर, अभी बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि कश्मीर हो जाए या कश्मोर, मीरपुर हो जाए या मीरपुर खास, उन्होंने बोला और ये कहा गया कि कश्मीर जो है अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेगा, और ये एक स्टेटमेंट मियां साहब की तरफ भी डायरेक्टेड थी। तो क्या पीपल्स पार्टी ये देख रहा है कि PMLN उनको स्ट्रांगली चैलेंज कर सकता है कश्मीर में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कश्मीर के अंदर चैलेंज कर सकने की पोजीशन में है। इसलिए कि ठीक है, मियां साहब ने भी आके वहाँ एक जलसा कर लिया या एक जलसी कर ली, लेकिन जो बिलावल साहब को रिस्पांस मिल रही है आपको, वो मियां साहब को रिस्पांस आपको नजर नहीं आता कि मिली है। मियां साहब के की हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन उनका मसला ये है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने। तो पाकिस्तान के तो वज़ीर आज़म बन नहीं सकते, वो अब चाह रहे हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन जाऊं। ये तो मतलब एक किस्म का मजाक खेज बात है ना। तो वो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर सके आज़ाद कश्मीर में। सही।
सर अगर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज नहीं कर पाएगी आज़ाद कश्मीर में, तो आपको क्या लगता है इससे पहले जब ये इलेक्शंस का सिलसिला शुरू ही हुआ था तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि ज़रूरी नहीं है कि पीएमएलएन उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करे, ये भी हो सकता है कि वो अपोजिशन में आ जाए। क्या पीएमएलएन कोलैबोरेशन की तरफ आएगा पीपल्स पार्टी के साथ? वो तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, प्रीमेच्योर है इस वक्त कहना। देखिए गिलगित बल्तिस्तान में भी आप देख लीजिए, वहां पे भी उन्होंने वोट दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन उन्होंने चूज किया अपोजिशन में बैठना। तो वो अपोजिशन में बैठे। आजाद कश्मीर में भी अगर वो समझते हैं कि हुकूमत साजी। सेनेटर साहब आप सुन सकते हैं? जी आवाज आ रही है बिल्कुल जी। ओके सर जरा बस ये बताइएगा कि जैसे अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, हर इलेक्शन से पहले एक छोटा सा मैनिफेस्टो होता है या फिर कुछ चीजें होती हैं जो कि पार्टी प्रॉमिस कर रही होती है। कश्मीरी आवाम को पीपल्स पार्टी एग्जैक्टली अभी क्या प्रॉमिस कर रही है? क्योंकि बसेस के ऊपर तो बड़ा एक डेग लिया गया है कि कश्मीर की आवाम को 10 बसों की जरूरत नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी ने क्या ऐसे डेवलपमेंटल प्रॉमिसेस किए हुए हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूट करेगी कश्मीरियों के लिए? जी देखिए, एक तो सबसे पहले ये देखने की समझने की जरूरत है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के हवाले से कह क्या रही है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये कह रही है कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है, आज़ाद कश्मीर की सियासत का, आज़ाद कश्मीर की मुस्तकबिल का फैसला आज़ाद कश्मीर के अवाम ने करना है। वो रायवन में बैठा हुआ कोई या पंजाब में या केपी में या सिंध में या बलूचिस्तान में कोई उसका फैसला नहीं करेगा। उसका फैसला करेगा सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर की आवाम। अगर आपको याद हो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अल्फाज थे जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों के हवाले से उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला ना तो पाकिस्तान से कोई करेगा, ना तो हिंदुस्तान से कोई करेगा, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अवाम करेंगे। तो हम तो हमेशा से यही कह रहे हैं कि फैसला कश्मीर के अवाम को करने दीजिए। कश्मीर के अवाम फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं, और उसके साथ साथ हम उनको गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, आज़ाद कश्मीर के का जो आइन है उसके अंदर रिफॉर्म्स हो। अगर कोई इशू है आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुहाजिरीन की सीट्स के हवाले से, उसके हवाले से रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जी अवाम को हक सही मायने में हक हाकमियत मिलना चाहिए, और हक हाकमियत का मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को पाकिस्तान के अवाम के जितने हकूक मिलने चाहिए और वही चीज़ें मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम को मिल रही हैं। वही आईनी हकूक मिलने चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम को मिल रहे हैं। यानी पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, NFC में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, और उनको एक किस्म का प्रोविजनल सूबे के तौर पर हमें ट्रीट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच अहमद अली साहब फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, वंडरफुल एनालिसिस। थैंक यू जी। नाज़रीन, इन्हें ये सां बस तव्हांखे इहो चवणु चाहींदमि, इन पॉइंट ते पाण ॻाल्हाईंदासूं थोरो सो त राइट हिकिड़ो हक़ हुजणु ऐं पंहिंजे पाण खे इंक्लूड कराइणु हिकिड़े सिस्टम में, एग्ज़िस्टिंग सिस्टम में, उन सां गॾोगॾु रिफॉर्म्स ऐं डेवलपमेंटल चेंजिस इंक्लूडिंग इंक्लूजन एज अ प्रोविंस इनटू पाकिस्तान वेरी सिस्टम। उन खां अलावा कुछ डेवलपमेंटल चेंजिस भी हूंदियूं आहिनि, एस्टैब्लिशमेंट्स हूंदियूं आहिनि, कुछ जेके इम्प्लीमेंट कराइणु तमामु घणो ज़रूरी हूंदो आहे। कश्मीर जी अवाम, मीरपुर कोटली भिंभी डिस्ट्रिक्ट जा माण्हू वोटिंग जे लाइ तयारु थियनि पिया। रिज़ल्ट्स विल टेल अस मच मोर। इन सां हलूं था हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ वरी मुलाक़ात थींदी ऑन आवाज़ 360।